बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप के आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे व्हाट इज कलर मोड इन एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में कौन कौन से कलर मोड होते हैं जिनको हम अपनी इमेज बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। हम एडोब फोटोशॉप में जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं या ग्राफिक्स तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमने ये सोचना होता है कि इसका कलर मोड क्या रखना है। कलर मोड हमने आरजीबी रखना है, CMYK रखना है या फिर ग्रे स्केल रखना है। आरजीबी कलर मोड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब इमेज को इंटरनेट पर इस्तेमाल करना होता है या फिर अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रखना होता है, यानी आपने उस इमेज का प्रिंट नहीं निकालना। तो ऐसी सूरत में हम अपनी तमाम इमेजेस के लिए कलर मोड जो है वो आरजीबी सिलेक्ट करते हैं। CMYK मोड हम उस वक्त सिलेक्ट करेंगे जब हम अपनी उस डिजाइन या इमेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं या प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए जो कलर मोड इस्तेमाल होगा वो होगा CMYK। और अगर हम अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रे स्केल कलर मोड इस्तेमाल करेंगे। अब आरजीबी क्या होता है? आरजीबी 3 कलर्स हैं, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। अगर हम अपनी इस इमेज को देखें जो हमने आरजीबी कलर मोड में बनाई है, तो अब यहाँ इसके चैनल्स के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज हमने बनाई है उसका मोड है आरजीबी, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। अगर हम ब्लू को सिलेक्ट करते हैं तो वो इस इमेज में जहां जहां ब्लू कलर इस्तेमाल हुआ है वो हमारे सामने आ चुका है। इसी तरीके से जब हम ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे तो ग्रीन कलर इस इमेज में जहां जहां इस्तेमाल हुआ होगा वो आपके सामने आ जाएगी। और जब हम रेड कलर पे क्लिक करेंगे तो इस इमेज के तमाम रेड कलर आपके पास शो हो जाते हैं। तो इन तीनों कलर से मिलकर ही आपकी पूरी आरजीबी इमेज रेडी हो जाती है। और ये जब तीनों कलर मिलते हैं तो मुख्तलिफ कलर्स बनते हैं और उन कलर की कॉम्बिनेशन से आपकी आरजीबी इमेज तैयार होती है। अब हम देखते हैं कि CMYK क्या होता है। उसके लिए हम अपनी दूसरी इमेज पर जाते हैं। अब देखें, इमेज ये बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने आपको आरजीबी कलर में बताई थी, उसी तरीके से सेम तस्वीर को हमने CMYK कलर मोड में भी क्रिएट किया है। CMYK में आपके पास 4 कलर होते हैं, सयान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक। इन 4 कलर से मिलकर आपकी ये इमेज रेडी होती है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि CMYK कलर मोड हम उस वक्त यूज करते हैं जब आप अपनी इमेज को प्रिंटिंग के लिए रेडी करते हैं। और उसी तरह जिस तरह हमने आरजीबी कलर को 1 बाय 1 देखा था, हम CMYK को भी चेक करते हैं कि ब्लैक कलर को जब हमने सिलेक्ट किया तो वो तमाम ब्लैक कलर जो इस इमेज में इस्तेमाल हुए हैं वो आपके सामने शो हो जाते हैं। येलो को हम सिलेक्ट करेंगे तो येलो कलर आपके सामने नजर आएगा। मैजेंडा पे हम क्लिक करेंगे तो मैजेंडा कलर आपके सामने आ जाएगा। और सियान को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सियान कलर इस इमेज में जहां जहां इस्तेमाल हुआ है वो तमाम का तमाम आपके सामने आ चुका है। और इन चारों कलर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपकी CMYK कलर मोड में आपकी पूरी इमेज आपकी रेडी जो होती है वो आपके सामने नजर आ जाती है। मजीद इन कलर को समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपनी इन पेज की विंडो पर। यहाँ हम आपको समझाते हैं कि जी CMYK जो कलर्स हैं, C फॉर सियान, M फॉर मैजेंडा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक, तो ये कौन से कलर होते हैं और ये किस तरह के नजर आते हैं। अभी आपके सामने एक टेक्स्ट लाइन लिखी हुई है। हम इस टेक्स्ट लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर ऑप्शन में जाकर सियान सिलेक्ट करते हैं तो जनाब ये आपका सियान कलर आपके सामने नजर आ रहा है। इसी तरीके से इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट लाइन पे लेके जाते हैं और इसका जो कलर है वो हम करते हैं मैजेंडा। तो जनाब ये मैजेंडा कलर आपके सामने शो हो रहा है। अब इसी को हम जो है एक लाइन और कॉपी पेस्ट किया है और इसको हम करते हैं येलो। येलो कलर आपको सब दोस्तों को पता होता है कि येलो कलर इस तरह का नजर आता है। और इसी तरीके से एक लाइन हम और पेस्ट करके इसको हम करते हैं ब्लैक, जिसको के वर्ड के साथ शो किया गया है। तो ये चारों कलर CMYK, C फॉर सयान, M फॉर मैजेंडा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक, तो ये 4 कलर मिलकर CMYK कलर मोड में इस्तेमाल होते हैं। और इन चारों कलर के कॉम्बिनेशन से आपकी जो इमेज है वो कंप्लीट रेडी होती है, जो कि प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बनाई जाती है। जब भी हम अपना फाइल बनाना स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो भी इमेज हम बनाने लगे हैं वो हमें ऑनलाइन इस्तेमाल करनी है, अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल करनी है और अपनी डिजिटल डिवाइसेस में शो करवानी है या फिर प्रिंटिंग पर्पस के लिए बनानी है। और अगर हम प्रिंटिंग के पर्पस के लिए उसको बना रहे हैं तो फिर लाजमी कलर मोड आपने CMYK ही सिलेक्ट करना होगा। नॉर्मली जो हम एडोब फोटोशॉप पे कोई नई फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कलर मोड आपके पास RGB ही
शो हो रहा होता है। आपने यहाँ से कलर मोड को चेंज करना होता है कि जी बिटमैप है, ग्रे स्केल है, आरजीबी कलर है, CMYK है या लैब कलर है। तो अभी हम जो है वो सिर्फ आरजीबी कलर्स, CMYK कलर्स और ग्रे स्केल को देख रहे हैं। बिटमैप आपका आरजीबी कलर्स के बेस पर ही बनता है और लैब कलर जो है उसका जो यूज़ है वो हम आगे चल के आपको एडवांस लेवल में जाकर आपको सिखाएंगे। तो अगर आप इमेज है वो ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या अपने मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो आप आरजीबी कलर मोड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी जो इमेज है वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो आप CMYK कलर का जो है कलर मोड यूज़ करेंगे। और अगर आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी जो इमेज है उसको ग्रे स्केल में बनाएंगे। पर इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि आरजीबी कलर से और CMYK कलर से जो इमेज बनाया गया है वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई इमेज ग्रे स्केल में बनाई है, कलर मोड सेलेक्ट किया है ग्रे स्केल, तो उसको आप आरजीबी के अंदर या CMYK कलर मोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में समझाई जाने वाली तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये कोर्स आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें और कमेंट्स में बताएं कि ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है। हमेशा की तरह अगर आपने हमारे चैनल खान ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगले आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।